बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गुज़िश्ता रोज़ हज के खुतबा के दौरान एक ऐसा मौजज़ा रोनमा हुआ कि इमाम काबा भी हैरान रह गए। यह मौजज़ा आपके ईमान को ताज़ा कर देगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया है कि लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इस घर तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो वो इसका हज करे, और जो कोई हुक्म की पैरवी से इनकार करे तो उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में सिर्फ एक हज किया, खुद इस हज की क़ियादत फरमाई। क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी हज था, इसलिए ये तारीख इस्लाम में हुज्जतुल विदा के नाम से मौसूम है। वो लोग निहायत खुशबख्त हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हज की सादत बख्शी और इन्होंने हज का फर्ज अदा करके तकवा हासिल की। दरअसल हज के मैनी कसद या इरादे के हैं। बैतुल्लाह के हज के इरादे से मुराद सिर्फ अल्लाह की रजा है। इसका मकसद ना तो तिजारत है और ना ही सैर व तफरी। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है। हज के अफाल में अशकाना शान है। जिसके दिल में अल्लाह ताला का इश्क होगा वो दीन में ज्यादा मजबूत होगा। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल्लाह के गर्द फिरना और सफा और मरवा के दरमियान सही करना, रमी करना, ये सब अल्लाह की याद के लिए कायम किए गए। इसी तरह कुरान हकीम में आया है कि बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। जो शख्स खाना काबा का हज या उम्रा करे तो इस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों का तवाफ करे, और जो कोई नेक काम करे तो अल्लाह कदर शनास और दाना है। तवाफ करने के बाद सही करना वाजिब है, जिसका मतलब सफा और मरवा के दरमियान मखसूस तरीके पर 7 चक्कर लगाना है। मस्जिद अल हराम के करीब सफा और मरवा नामी 2 पहाड़ियां हैं जिनके दरमियान दौड़ना सही कहलाता है। नाज़रीन ग्रामी, हज के मनासिक के हवाले से कुरान मजीद में इरशाद होता है कि जब तुम मनासिक अदा करो तो अपने आबाओ अजदाद के जिक्र की बजाय अल्लाह का बहुत जिक्र करो। दरअसल मना में कदीम जमाने में तजारती बाजार लगा करते थे जहां अपने आबाओ अजदाद की खूबियां बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती थी। लेकिन अल्लाह के रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना के इस इज्तिमा का रुख अल्लाह के जिक्र की जानिब मोड़ दिया। मिना के बाद अरफात में वकूफ जरूरी है और यही हज का सबसे अहम फरीजा है। यहाँ हाजी अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते हैं। वकूफ अरफात के बगैर हज नहीं होता। अरफात के वकूफ के बाद मुज़दलिफ़ा की तरफ रवान हो जाती है। रास्ते में हाजी तस्बीह, जिक्र और तलबीह पढ़ने में मसरूफ रहते हैं। यहाँ एक पहाड़ बशरुल हराम है जिसके बारे में कुरान ने फरमाया, जब अरफात से वापस होने लगो तो मशरुल हराम यानी मुज़दलिफ़ा में अल्लाह का जिक्र करो। यहाँ हाजी इबादत, जिक्र और इस्तग़फ़ार में मशगूल रहते हैं। यहाँ से हाजी दोबारा मिना की तरफ कूच कर जाते हैं। यहाँ पहुँचकर कुर्बानी करते हैं और सर मुंडवाते हैं। इसके बाद 3 जमरात की रमी करनी होती है। हज के फ़राइज़ में एहराम बांधना, अरफात का वकूफ और तवाफ़ ज़ियारत जरूरी है। इसी तरह हज का खुतबा भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। हज के खुतबे के दौरान तमाम मुसलमान अल्लाह के सामने सर झुकाए अपनी मग़फ़िरत के तलबगार होते हैं, और यही वो लम्हात होते हैं जब हाजियों पर रब ताला की रहमत बरसती है। हज के खुतबे के दौरान अक्सर रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। इस बार भी हज के खुतबे में रुकत आमेज मनाजिर देखे गए, जबकि एक ऐसा वाक़या भी रोनमा हुआ जिसे सुनकर हर मोमिन का ईमान ताज़ा हो जाता है। दरअसल हज के खुतबे के दौरान इमाम काबा ने आसमान से नूरानी मखलूक उतरते देखी। मस्जिद नमरा में पढ़े जाने वाले खुतबे के दौरान इमाम काबा ने महसूस किया कि हाजियों के दरमियान फरिश्ते उतर रहे हैं। इस मौजज़े को देखकर इमाम काबा हैरान रह गए और बाद अज़ां उन्होंने इस मौजज़े का जिक्र भी किया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, हज को मग़रूर और मकबूल बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें खैर और भलाई मौजूद हो। हज में कोई गुनाह या दिखावे का अंसर नहीं होना चाहिए। इससे अल्लाह का तक़र्रब हासिल होता है। हज में दीनी, दुनियावी, रूहानी और जिस्मानी तमाम फ़वाइद मौजूद हैं। हज के इज्तिमाए अजीम में एक दूसरे से सीखने और इस्तिफादा करने के बेहतरीन मौक़े हासिल होते हैं। दुनिया के हर खित्ते से आए हुए लोगों के इल्म, हुनर, तहजीब व तमद्दन और अच्छाइयाँ मुंतकिल होने का बेहतरीन ज़रिया हज है। हज से इज़हार यकजहती की मिसाल मिलती है और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले अपने कारोबार छोड़कर अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। हज में वक्त, पैसा, जिस्मानी थकन और माली परेशानी हो सकती है, मगर इन तमाम तकलीफ पर अल्लाह की मोहब्बत और खुशनुदी गालिब रहती है। हर हाजी हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करने का जज्बा लेकर हज करने जाता है और वो पहले से ज़हनी तौर पर तैयार होता है कि मुझे अल्लाह के खुशनुदी हासिल करने के लिए हर चीज़ बर्दाश्त करनी है, और वो अपने आप को अल्लाह के दर का भिखारी समझता है।
اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مغفرت حاصل کر کے واپس لوٹے۔ حج کا اجتماع اخوت دینی کو بڑھاتا ہے۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں جو ایک لباس اور ایک جیسی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں اخوت و بھائی چارگی نظر آتی ہے۔ حج رنگ و نسل، زبان و مکان اور جگہ جیسے امتیازات سے دور ہوتا ہے۔ حاجیوں کا ایک جیسا لباس، ایک جیسی ادا اور عبادت کا ایک جیسا طریقہ ہونا حاجیوں کے مہذب ہونے کی دلیل ہے۔ ہر حاجی ایک اچھے مسلمان اور اچھے انسان کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہر حاجی اپنے ملک و قوم کی طرف سے محبت اور امن کا سفیر ہوتا ہے اور اپنے ملک و قوم کی نمائندگی اپنے طریقہ کار سے کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس کے ملک کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے۔ حج کے ہر فرض اور سنت کو اس کی حدود میں رکھتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ حج دراصل انسانوں کو تحمل اور برداشت کا سبق دیتا ہے اور زینت و بناؤ سنگار کی طرف سے اس کی رغبت ہٹا کر اخوت کی طرف رغبت ڈالتا ہے۔ پیارے ساتھیو، قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو شخص اس ماہ میں حج کی نیت کرے اور حج کے دنوں میں کوئی برا کام نہ کرے، نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کعبے کی زیارت کو آیا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کیا تو وہ اپنے گھر اس حالت میں لوٹے گا جس حالت میں اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حج کی سنت یہ ہے کہ مومن اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے در پر سر تسلیم خم کرے، اللہ کی رضا اور فرما برداری میں اپنا سر جھکا دے، جس کی بنا پر انسان اللہ کی نوازشوں اور عنایتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کے مطابق بغیر سلے اور سادہ کپڑے پہنتا ہے، بال نہیں مڑواتا، دنیا کے عیش و نشاط ترک کر دیتا ہے، خوشبو سے پرہیز کرتا ہے، مزدلفہ اور عرفات کے پہاڑوں میں پھرتا ہے، لبیک کہتا ہے اور ننگے سر گھومتا ہے۔ اللہ سے محبت رکھنے والا ہی ایسی زندگی کو قبول کر سکتا ہے۔ حج محض جسمانی سفر نہیں ہے بلکہ روحانی سفر بھی ہے۔ یہ نسل، قومیت یا سماجی حیثیت سے قطع نظر دنیا کے کونے کونے سے مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت بخشے اور تمام ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔